अरमान माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल। कहने का मतलब है बाबू लोग कि हम लोग जो है प्रणाम कीजिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक सेट बाबू चैप्टर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सी हम लोग बना रहे। ठीक है, ये जो सी है ना, ये 2019 में आया है फरहान बाबू, ये जो है 2019 में आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि ईयर क्वेश्चन है, कुछ तो बात है इसमें जो ईयर में एग्जाम में आया है। तो शर्ट जैसा चीज़ है, बहुत ही आसान है। तो कहने का मतलब है बाबू 2019 में ये आया। ध्यान से सुनिए यहाँ पे। तो ये जो है आपका हम लोग का है 2 का सी। ठीक है, 2 का 1 बना चुके हैं, 2 का बी भी बना चुके हैं, हम लोग 2 का सी बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 है बाबू। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जैसे जैसे बना रहे हैं बाबू फर्स्ट टर्म। ठीक है, जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी बनाइएगा। आराम से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो ये चीज़ को लिखेंगे बाबू 4√3 2 माइनस। तो कहने का मतलब है अल्तमस तुम जहाँ भी हो गया, अहमद बाबू वीडियो बना रहे हैं, आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे है फर्स्ट टर्म जो है दिया हुआ, फर्स्ट टर्म में ये वाला स्टेप लेंगे, ये सेकंड का रखेंगे, ये थर्ड का रखेंगे। तो ये वाला लिखे 4√3 माइनस 2√2 ये लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे 2 माइनस √2 है, क्या है 2 माइनस √2, इसको हम लोग करेंगे रेशनलाइज। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो पहले इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिखे, क्या लिखेंगे 4√3 बाय 2 माइनस √2 ये लिखे। इनटू किससे करेंगे, ये चीज़ को यहाँ लिखेंगे 2 प्लस √2 बाय क्या होगा 2 प्लस √2। मेरा बात समझ में आया। रेशनलाइज में क्या होता है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा, ये और ये प्लस होगा, हमेशा इसके अपोजिट रहेगा। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। रेशनलाइज का बस ये फर्क। एग्जाम में याद रखिएगा बाबू लोग, अलग अगर मान लीजिए आपको सवाल में क्वेश्चन में नंबर चेंज कर दे तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपको तरीका पता रहेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, मेन जरूरी है तरीका। स्टेप बाय स्टेप बताने का मतलब यही है, स्टेप बाय स्टेप बताने का मतलब यही है कि ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आने वाला टाइम में। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में चेंजिंग करे तो आप लोग आसानी से बनाइए। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको इससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बोलिए बाबू, ईच लिखे √3 ब्रैकेटवा दिए, ये वाला कॉपी किए 2 प्लस √2। ठीक है, और नीचे क्या दिए ऐसे। और ये वाला जो है पूरा दुनिया जानता है a माइनस बी और a प्लस बी। फरदीन बाबू a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला है किसका, किसका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बोला जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, बोलो। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। सही जवाब फरहान बाबू, आप आ जाइए यहाँ पे। तो कहने का मतलब है ए प्लस बी इंटू का होगा ए माइनस बी। फार्मूला भी जानना बहुत जरूरी है। हंसी मजाक अपनी जगह, फार्मूला नहीं याद रहेगा कुछ नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है मतलब बाबू, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वाला चीज याद रखिए, ये है ए और ये है ए, ये है बी, ये है बी। ठीक है, उसी तरह ये है ए, ये है ए, ये है बी, ये है बी। तो जब ए माइनस बी ए प्लस बी किसका लग रहा है ना, इसका फार्मूला है। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। मेरा बात समझ में आया। हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे किए हैं, कैसे किए, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ, क्या दिया हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी की जगह हम लोग ये फार्मूला लिखे। मेरा बात समझ में आया। बार बार तोड़ के हम इसलिए बता रहे ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये चीज़ है ना, ये वाला में क्या होगा कि ये आपका 4 लिखे, ये क्या हो गया आपका 4 है। ठीक है,
ये 4 टू 8 होगा, तो ये जो आपका 4 है ये √3 है और अंदर में क्या है, ये 2 प्लस √2 है, ठीक है। इतना नीचे 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, माइनस ई रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये रूट से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो एकदम ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये 4√3 2 प्लस √2 बाय नीचे क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 ही, तो ये 2 यहाँ लिखे। यहाँ तक क्लियर है। अब कहने का मतलब 2 का पारा पड़ेगा, 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कहने का मतलब आपको बचा ये 2√3 ब्रैकेट 2 प्लस √2 ये रहा, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इससे भी होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जब इससे इसको होगा तो 2 2 जा कितना होगा 4√3 और प्लस देंगे, इसको जब इससे करेंगे तो क्या होगा 4√3 और फिर इसी को इससे करेंगे तो ये प्लस दे के क्या करेंगे 4 2 वैसे रहेगा, लेकिन रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 3 × 2 मतलब कि √3 और √2 को अंदर में लिखे और इसको साफ में लिखेंगे 4√3 प्लस 2 वैसे रहेगा, अंदर में क्या हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। ये एक का आया, फर्स्ट टर्म का आया, इसको याद रखिएगा, बाद में हम लोग का काम आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है बाबू ये जो है इसका हम लोग निकालिए फर्स्ट टर्म, अब इसका निकालेंगे, ठीक है। तो अब माइनस का बाद में काम करेंगे, ये चीज़ को हम लोग सेकंड टर्म में लिखेंगे, देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो ये जो यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 30 क्या है आपका 30/4√3 माइनस √18, यही है ना, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 30/4√3 माइनस √18 ये है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, समझे बाबू। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, चुपचाप इसको वैसे कॉपी कर देंगे, ये वाला 4√3 माइनस √18 और इनटू ये वाला चीज़ को यहाँ लिखेंगे। हम बोले थे ना बाबू माइनस रहेगा तो क्या देंगे प्लस, तो याद रखिएगा यहाँ पे होगा 4√3 प्लस √18 और नीचे क्या होगा 4√3 प्लस √18, यही है ना। रेशनलाइज याद से करिएगा बाबू। तो कहने का मतलब है कि इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो इसी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ई लिखे 30 ब्रैकेट में क्या दिए ये वाला लिखे, क्या लिखे 4√3 प्लस √18, याद रखिएगा। नीचे क्या होगा, नीचे फिर वही बात आएगा, क्या आएगा, ये आएगा a² माइनस b², तो यहाँ पे हम बोल देंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू का हो जाएगा a माइनस बी। तो कहने का मतलब ये चीज़ को आप देखिएगा a प्लस बी है यहाँ पे और उसी तरह ये a माइनस बी है, तो किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लोग इसको a करेंगे और इसको b करेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि 4√3 का होल स्क्वायर माइनस √18 का होल स्क्वायर। ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं और आपसे भी हो सकता है, तो ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा बारीकी, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, एकदम बारीकी देखिएगा हम जो दिखाना चाह रहे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है बाबू कि ई 30 वैसे लिखे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे ऐसे किए 4√3 और प्लस √18, बाकी सम अलग था लेकिन यहाँ पे ये सम यहाँ पे अलग है, सब आदमी ध्यान से फोकस करिएगा। ऐ देखिए ये जो स्क्वायर है ना चिड़ैया ऊपर में, ये इस पे भी है और इस पे भी है, तो प्यार से लिखिएगा 4 का स्क्वायर और क्या लिखिएगा √3 पे भी स्क्वायर अलग कर दिए, ये स्क्वायर को अलग कर दिए, इस पे भी कर दिए, इस पे भी, देखो इस पे भी स्क्वायर कर दिए, इस पे भी ब्रैकेट हटा दिए ये वाला। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये माइनस दिया, ठीक है, ये क्या दिया हम लोग माइनस दिए। अब ये जो माइनस दिए तो यहाँ पे क्या है ना कि ई रूट था और ये स्क्वायर था, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा पूरा 18 बचा, ठीक है। और नोटिस ये करिएगा कि यहाँ पे ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा बाबू, तो प्यार से यहाँ देखिएगा ये तो 30 ऐसे लिखा जाएगा 4√3 प्लस √18 ये तो लिखा जाएगा, बाय नीचे क्या होगा
4 का स्क्वायर कितना 16, और बीच में रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का, और 3 पे स्क्वायर रूट से हट गया था तो सिर्फ 3 बचा। एकदम ध्यान से देखिएगा, सब बच्चा यहीं पे गलती करता है, उम्मीद करते हैं आप लोग गलती नहीं करिएगा। कहने का मतलब है कि E4 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और इस पे जो था 3 पे रूट, तो ये स्क्वायर से कट गया तो सिर्फ क्या बचा 3, ई माइनस दिए 18। मेरा बात समझ में आया? देख रहे कितना है ये सब, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब कहने का मतलब है कि ई 30 भी लिख दिए और E4√3 लिख दिए, ई प्लस √18 लिख दिए, ठीक है। नीचे में क्या हो गया 16 का पहाड़ा पड़ेगा, 16 तिया कितना होगा 16 तिया होगा 48 होगा, 16 तिया क्या होगा 48, और माइनस कितना देंगे ये 18 जैसे वैसे कॉपी कर देंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये सम जो है बहुत ही बेहतरीन और फंसने वाला है, इसमें अच्छा बच्चा फंसता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइनस का कैलकुलेशन है, ठीक है। माइनस का कैलकुलेशन इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा ध्यान दे के करिएगा। तो बाबू ऊपर का तो हम लोग ऐसे कॉपी कर रहे थे, लेकिन यहाँ का देखिएगा एकदम प्यार से, ई रहा 30 और ई का रहा 4√3 प्लस √18 बाय, तो कहने का मतलब 48 में से 18 जाएगा। सिफा बोली उसका वीडियो बना दे रहा है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। 48 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा बउआ, 48 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहने का मतलब है कि 30 बचेगा, ठीक है। ऊपर से ये 30 ये कट गया तो बचा क्या, ये बचा 4√3 और प्लस √18, ये आपका बचा ऊपर का, ये वाला तो ऊपर का बचा। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो बचा है ना, ये आपका √3 है और क्या है √18 है। कहने का मतलब बाबू ये हम लोग का सेकंड टर्म का निकल गया, ठीक है। अब थर्ड टर्म का निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। आइए हम लोग थर्ड टर्म बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्यार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म। ये जो लिखे हैं तो क्या है यहाँ पे हम लोग का है ये √18 बाय क्या है 3 माइनस रूट कितना है बाबू √12, ठीक है। ये हम लोग का है, इसको हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो ये हम लोग करते हैं, इसका मतलब है बाबू हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। याद रखिएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन चेंज करके देगा तो तरीका यही फॉलो करना। ये 18 और ये क्या हो गया 3 माइनस 12 इंटू क्या करेंगे, इसी चीज को यहाँ लिखेंगे 3, अब बीच में माइनस की जगह क्या देंगे प्लस √8 बाय 3 प्लस क्या देंगे 12। इतना तो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये लाइन ऐसे खींचे, ये वाला √18 यहाँ लिखे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे E3 और प्लस क्या देंगे, ये हो गया आपका 12, यहाँ तक ठीक है। और ये नीचे जो है ये कितना बार बोले, थक चुके बोल बोल के, ये ए और बी, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी किसका फार्मूला है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला का है, बोलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मीन्स ये हुआ कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी है किसका फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख दे रही है 3 का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, जो मैन खेला इसमें हो रहा है जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ये मिस्टेक भारी पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है बाबू ये जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को इससे करेंगे, है ना। तो जब इसको इससे करेंगे तो याद रखिएगा ये जो इसको इससे किए हैं और नीचे क्या करेंगे, ये 18 को करेंगे तो 3√18 हुआ, लिख दिए, यही है ना, ये प्लस कर दिए, ये चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर में, ये 18 आएगा और इनटू क्या होगा 12 होगा, और नीचे क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, माइनस ई स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 12 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी से समझिएगा। कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पे क्या है, एकदम बारीकी ध्यान दीजिएगा, हम लोग का एकदम ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये 18 तो वैसे लिखे प्लस, ये जो है ना ये रूट, इसके अंदर क्या है 18 है, तो यहाँ पे साइड में 18 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 नंबर कितना होगा
और 3 तिया कितना होगा, तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये 18 की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इस 12 का फिर एलसीएम लेंगे। ये 12 का कितना होगा, 2 छक्के कितना होगा 12, 2 तिया कितना होगा 6, तो 2 2 3। इसको यहाँ लिखेंगे 2 इंटू और 3, ये रूट हुआ। यानी 18 और 12 की जगह बाबू ये लिखे और उसके बाद हम ऐसे किए और नीचे 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 3। एकदम ध्यान दीजिएगा। अब कहने का मतलब आप लोग बचपन से सीखे थे, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मैन फंसता है। ई तरन्नुम भी यहीं पे फंसी थी, इसलिए बोली थी कि सर थोड़ा सा वीडियो इसको बना दीजिए ताकि हम घर पे आसानी से कर ले। यहाँ पे एकदम बारीक है। ये माइनस, वो पूछी थी सर यहाँ माइनस कहाँ गया, तो ये तरन्नुम बाबू हम आपको बता दें ये माइनस कहाँ गया। तो ये 3 लिखे, ये 18 लिखे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। प्लस दिए, इसमें से रूट में से कॉमन लिए। देखिए बउआ, कॉमन क्या होता है कि पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब जोड़ा, ये 2 है और ये 2 है, ये 2 2 सेम है तो इसको बाहर ले लिया, ठीक है, इनटू दिए। इसमें से और सेम क्या है, देखो ये 3 3 सेम है, इसको बाहर ले लिया, ठीक है। अब बचा ये जो सेम है नहीं है, तो रूट के अंदर में क्या करेंगे, ई और ये बच गया, तो 3 और 2 बचा, तो लिख देंगे 3 इंटू, ये लिखे 2 इंटू 3 लिख दिए और नीचे में क्या रहा, ये -3। एकदम ध्यान से समझिएगा, देखिए कितना इजी है। मेरे कहने का मतलब है ई हो गया आपका 3 रूट 18। देखिए ये 3 और ये 3 सेम है तो बाहर ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये 3 और ये 3 को कॉमन लेंगे बाबू तो बाहर आएगा। देखिए ये इंडिया पाकिस्तान का बीच में बॉर्डर है, ये और ये है, तो ये और इसको बाहर लिए, तो यहाँ पर से जब ये 3 बाहर है तो यहाँ पे क्या बचा, 18 बचा, ठीक है। और ये प्लस दिए और यहाँ से 3 बाहर आ गए तो यहाँ पे क्या बचा, 2 रूट और 3 दूना कितना होगा 6, ठीक है। नीचे क्या हो गया, ई -3, तो ई 3 से ये कट गया, ठीक है, याद रखिएगा। ई 3 से ये तो कटा लेकिन ई माइनस जो है ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया तो ई माइनस यहाँ पे ऐसे लिखाएगा रूट 18। एकदम ध्यान से देखिएगा, प्लस 2 रूट 6, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये जो है ना हम लोग क्या करेंगे, ई माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ई -18 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस ई -2 रूट 6 हो गया, ठीक है। आए समझ में। तो कहने का मतलब बाबू ये लगा के आपका तीसरा निकल गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब इस तीनों को हम लोग क्वेश्चन के अनुसार पुट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कहने का मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड है। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म का जो आंसर आया है ना, इसके नीचे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म में जो आंसर आया है, ऐ देखिए ये फर्स्ट टर्म का है, और फर्स्ट टर्म में जो हम लोग का आंसर आया था आपका ये आया था। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6 ये आया, ब्रैकेट रखेंगे, ये माइनस देंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म, कहने का मतलब बाबू सेकंड टर्म का भी आया, ये सेकंड टर्म का है, ये सेकंड टर्म का हम लोग का आंसर ये आया। तो ये जो आया इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। सेकंड टर्म वाले में ये जो आया है 4 रूट 3 प्लस रूट 18, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ये माइनस देंगे। और थर्ड टर्म का भी हम लोग निकाले थे, ये थर्ड टर्म का जो ये लाइन निकाले हैं, ये यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे करके लिखिएगा -18 रूट 18 -2 रूट 6, ठीक है। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। ये जो ओपन करेंगे तो कहने का मतलब है ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6 माइनस क्या लिखेंगे, 4 रूट 3 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस रूट 18, और ये माइनस दें, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस रूट 18, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 रूट 6। कहने का मतलब है बाबू ये हो गया आपका 18 है, और ये प्लस देके 2 रूट 6 है। तो अब यहाँ पे ये ओपन कर दिए ब्रैकेट, तो हम लोग प्लस माइनस कटेगा उसको काट देंगे। ये देखिए प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 ये कट गया, ठीक है। दूसरा देखिए प्लस रूट 18 और माइनस रूट 18 ये इससे कट गया। अब बचा क्या बाबू, ध्यान से देखिए ये वाला और ये वाला बचा, तो 2 और 2 कितना होगा 4, और रूट लिखाएगा ये दोनों का जो है 6, मतलब ये वाला 2 ये वाला 2 को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा
4√6 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप बनाए, इसलिए सम को बड़ा इसलिए किए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये चाहते तो 3 से 4 मिनट में सम बन जाता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताने का ये रीज़न है कि कल हो के आपको ऐसा ना हो कि डायरेक्ट बनाने से स्टेप समझ में ना आया कि 18 कैसे आया, एलसीएम कैसे निकला, ये कैसे हुआ। इस तरह से हम तरतीब बाय तरतीब आपको समझा दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो कल क्लास में करके आइएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा।